Welcome students, myself Devesh Singh from LPM school here. Dear students, as you have completed the chapter in the last video, I had explained you the Bal poem. The poem is very didactic poem full of moral values, and here to clear the concept of this question, I have taken the help of exercise book so that I could explain you all the things also in Hindi and English, because my motto is to clear the concept to all of you. Now, let's see the first question of this chapter. Why does the poet say, I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? जैसा आपने पढ़ा था पोएम में, हमने आपको बताया था कि the poet says that when the child has lost the ball, after that this was not the big matter for the child that he has lost the ball and he will not get another ball, or the ball cost is very high. It doesn't any matter. तो मैटर क्या करता था, इस चीज को यहाँ पे दिख रहा है. क्यों पोएट कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके साथ दखल अंदाजी नहीं करूँगा. वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, और क्यों उसे दूसरी गेंद खरीदने के लिए पैसा क्यों नहीं देते हैं. नाउ टू सी द आंसर, द पोएट डजंट वांट टू इंटरफेयर विथ हिम. जो पोएट है वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं. ही वांट्स हिम टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं. He wants him to realize the sorrow of loss. वो बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं. वह बच्चे को उस लॉस को रियलाइज कराना चाहते हैं. जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की कीमत क्या है, उस नुकसान का वैल्यू क्या है, ये उस बच्चे को रियलाइज कराना चाहते हैं. सो ही डजंट गिव मनी टू बाई अनदर बॉल, और इसीलिए उन्होंने बच्चे को दूसरी बॉल खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया. Loss is a harsh reality of life and a child must realize it. The poet here expresses a very attractive moral value. This is good to all of us, that loss is a harsh reality of life. जीवन का जो सबसे बड़ा रियलिटी है वो लॉस है, और इस चीज़ को रियलाइज करना चाहिए. इफ़ वी वांट टू स्टैंड इन आवर लाइफ, डेफिनेटली यू हैव टू रियलाइज इट, एंड अ चाइल्ड मस्ट रियलाइज इट. सो ही डजंट गिव मनी टू बाई अनदर बॉल टू द चाइल्ड. नाउ नंबर 2. Staring down all his young days into the harbor where his ball went, do you think the boy has had the ball for a long time? Is it linked to the memories of days when he played with it? मतलब कि क्या हमके विचार से बॉल जो है बच्चे के पास काफ़ी लंबे समय से था, क्या उसकी यादों से जुड़ा हुआ है, क्या उसकी यादों से जुड़ा हुआ है. लेट्स सी. Yes, the boy had the ball for a long time. The answer of this question is the boy had the ball for a long time, and he is much grieved at the loss of it. और इसके लॉस होने पर वो बहुत ज़्यादा ग्रेव भी है, दुखित भी है.
इट इज लिंक्ड विद हिज मेमोरी, और उसके मेमोरी के साथ इस चीज़ लिंक्ड भी किया जाता है। ऑफ डेज व्हेन ही यूज्ड टू प्ले विद हिम, इट इज़ लिंक्ड विद हिज मेमोरी, उसके मेमोरी से उन दिनों लिंक्ड भी किया जाता है। व्हेन ही यूज्ड टू प्ले विद इट, जब इस बॉल को वो खेला करता था। नाउ what does in the world of possessions mean? इन द वर्ल्ड ऑफ possessions का क्या मतलब है? इन द वर्ल्ड ऑफ possession का क्या मतलब है? ओके, लेट्स सी। इन द वर्ल्ड ऑफ possession का मतलब, every one of us has a sense of belonging in the world. It is the sense which keeps the life going. Every one of us, हमें से प्रत्येक के पास क्या है? सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में संबंधी का एक सेंस है, संबंध का एक सेंस है, एक दूसरे के संबंध का साजो सामान के प्रति एक सेंस की भावना है। और यही जो सेंस की भावना है, यही हमारी लाइफ को आगे ले जा रहा है, यही हमारी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है। Now, number 4. Do you think the boy has lost anything earlier? क्या आपके विचार से बच्चे ने पहले भी कुछ खोया है? Pick out the words that suggest the answer. और ऐसे जो भी वर्ड्स हैं उनको सजेस्ट करिए अपने आंसर के लिए। तो लेट्स सी। The child has never lost anything before. The child has never lost anything before. बच्चे ने इसके पहले कुछ नहीं खोया है। इसके पहले बच्चे ने कुछ नहीं खोया है। The words an ultimate shaking grief fixes the boy, tells it to us. जो वर्ड्स हैं, an ultimate shaking grief fixes the boy, tells it to us. ये वर्ड जो यहाँ पे दिया हो अल्टीमेट शेकिंग का, जो वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, ultimate shaking grief fixes the boy. Grief fixes the boy, tells it to us. तो जो बच्चा है वो बिल्कुल अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ है, उसको बिल्कुल जकड़ लिया है और वो बिल्कुल वहाँ रिजिड स्टैंड कर गया है। अर्थात ये फर्स्ट टाइम उसके साथ ये चीज़ हुआ है, इसलिए ये जो अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ है उस बच्चे को बिल्कुल जकड़ लिया है। बच्चा बिल्कुल डर से कैप्चर हो गया है। Now number 5. What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? What does the poet say the boy is learning from the loss of ball? इस गेंद के लॉस हो जाने से बच्चे ने क्या सीखा? कवि पोएट के अकॉर्डिंग बच्चे ने क्या सीखा? Try to explain this in your own words. In your own words. Okay, students. Now let's see.
The boy is learning that loss is ultimate reality of life. The boy is learning that loss is ultimate reality of life. It must be faced. यही चीज़ की लॉस इज अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ, एक ऐसा निश्चितता है जीवन का जिसे हमें स्वीकार करना ही चाहिए। जिस चीज़ को बच्चे ने उस छोटे गेंद के माध्यम से फेस किया था, सीखा था, इसी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए उस बच्चे को ने इस चैप्टर से इस ज्ञान को अचीव किया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर लॉस्ट something you liked very much? Write a paragraph describing how you felt then and saying whether and how you got over your loss. मतलब कि क्लियर है स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर जो भी आप पसंद करते हैं एक पैसेज, एक पैरा आपको राइट करना है डिस्क्राइब करते हुए कि कैसे आप भी अपनी चीज़ों को कैसे लॉस किए हैं, लॉस करके किया, आपकी उस समय की एक्टिविटीज़ रही, क्या आपने रियलाइज़ किया। तो रिलेटेड टू द लॉस, रिलेटेड टू योर ओन एक्टिविटी, योर फीलिंग, यू हैव टू सजेस्ट एवरीथिंग हियर।